हेलो माय डिवाइन फैमिली, माय स्वीट फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहद खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। थैंक यू सो मच। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। इस प्रेयर का आप लोगों को चैंटिंग करना है। बहुत ही पावरफुल प्रेयर है ये, होपोनोपोनो प्रेयर। ठीक है, कुछ भी दिक्कत परेशानी है जैसे कि मनी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, तो इसको आपको करना है। अपने प्रॉब्लम को सोचना है, उसका सलूशन सोचना है आपने कि जैसे कि मनी मेरा फ्लो आ जाए मेरे जीवन में, जो भी काम कर रहा हूँ या मैं जो भी काम कर रही हूँ उसमें बरकत हो, मनी फ्लो हो। बोल के इस तरह से बोलने के बाद फिर प्रेयर आपने शुरू करना है। ठीक है, तो बदलाव ज़रूर होगा, देखेंगे आप खुद से, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कैसा काम करता है ये। ठीक है, तो लीजिए अपने पार्टनर का नाम, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कर लीजिए और खुद भी आप पॉजिटिव रहिए। लंबी गहरी सांस लेना है आपने, टेक अ डीप ब्रेथ। खुद भी स्माइलिंग फेस रखिए, तो उनका करंट फीलिंग देखेंगे आपके पार्टनर का, आपको लेकर इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है, एंड थैंक यू ऑल माई लवली व्यूवर्स, थैंक यू यूट्यूब, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मुझे मोटिवेट किया है। आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जो मेरे चैनल में न्यू विजिटर्स हैं, नए मेहमान, मेरे अजीज़, आप सभी डिवाइन के अनमोल रत्न हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे टैरो चैनल पे। आप ही का टैरो चैनल है और रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को अंत तक देखना है, पूरा देखना है, क्योंकि बीच बीच में अनएक्सपेक्टेड मैसेज आपको डिवाइन की तरफ से मिल सकता है जो आपके लिए बहुत फेवरेबल होगा, फ़ायदेमंद होगा, इसलिए आपको देखना है। ठीक है, और मैं हूँ कौन, मैं हूँ ब्रिज, डिवाइन का भेजा हुआ आप सभी के समक्ष आपकी सेवा में मैं हाजिर हूँ। आपकी टैरो रीडर नाम गीता है और आप देख रहे हैं टैरो विद गीता 369। थैंक यू फ्रेंड्स। रीडिंग जनरल और कलेक्टिव है, सभी मैसेज आपके ऊपर रेजोनेट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। और करंट फीलिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र के सामने ये वीडियो आएगी तभी से शुरू हो जाएगा। ख़ास बात ये है कि जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, सिंगल पेरेंट, आप सभी देख सकते हैं, अदर्स। ठीक है, और सभी एज ग्रुप के लिए भी है। एंड ओपन माइंड होकर देखना है, ट्रिगर नहीं होना है। ठीक है, ये सब ज़रूरी बातें हैं जो आपको कह रही हूँ। टैरो आपको जो है गाइडेंस देते हैं, गाइड करता है टैरो आपको ही, आपकी टैरो आपको गाइड करता है, बाकी करना ना करना आपके ऊपर है सारा कुछ। ठीक है ना, एंड लव अट्रैक्ट लव, लाइक अट्रैक्ट लाइक, एंड पॉजिटिविटी अट्रैक्ट पॉजिटिविटी। फ्रेंड्स लिखिए 333। ठीक है, गुड लक को अट्रैक्ट करता है, आपके जीवन में गुड लक अट्रैक्ट होगा, मैनिफेस्ट होगा 333 लिखने से। ये एंजल नंबर है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं आपके पार्टनर की इस वक्त की एनर्जी। नाइट ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक कैन मीन राशि। एंड दूसरा कार्ड है यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये एयर एलिमेंट, जमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। द फूल स्पेस एलिमेंट है। ठीक है, सभी राशियाँ इसमें आ गई है, 12 राशियों का कार्ड है ये। 5 ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट, सभी राशि इसके अंदर आपको मिल ही चुकी है। 10 ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस, 7 ऑफ कप्स, यहाँ पे टेम्परेंस, एंड बटम में देखेंगे 2 ऑफ वांड्स। तो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। इनिशियल आपके नाम का, आपके पार्टनर का नाम का यहाँ पे दिख रहा है कि KNHTCPSFOHRMAL, तो ये है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उनकी एनर्जी इस तरह से है कि आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, इमोशंस उनकी बहुत बाहर आ रही है, प्यार बहुत फील कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। यहाँ पे एनर्जी देख रहे हैं हम, आपके लिए बहुत प्योर फील कर रहे हैं, बहुत दिल से बहुत चाह रहे हैं, आपसे मिलना भी चाह रहे हैं, तो आपकी तरफ बढ़ते हुए यहाँ पे दिख रहे।
आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपसे मिलेंगे, मिलना चाहते हैं, और रिश्ते में जो भी खिटपिट हुई है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उसको ठीक करना चाहते हैं, इसको सुधारना चाहते हैं, और सॉरी भी बोल सकते हैं आपको, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है इस वक्त की एनर्जी में, हैं आपको लेकर काफ़ी प्योर फील कर रहे हैं, काफ़ी एनर्जेटिक भी फील कर रहे हैं। सो ये एनर्जी है, ठीक है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पे, एग्जॉशन एंड फाइटिंग आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो कुछ भी किया है उन्होंने लाइफ में, मिस्टेक्स किए हैं, रिश्ते में मिस्टेक्स किए हैं, तो उसको लेकर जो है बहुत एग्जॉस्ट हो रहे हैं वो, ठीक है ना। एग्जॉशन की एनर्जी में ये है कि उनको बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है, घुटन होती है, घुट घुट कर इस तरह से जी रहे हैं वो एक मशीन की तरह। उनको जैसे कि कोई इमोशंस ही नहीं मेरे अंदर, तो मतलब कुछ शो भी नहीं कर सकते, आपको बता भी नहीं सकते, कुछ इस तरह का है यहाँ पे। एंड बॉटम में फाइटिंग यहाँ पे है, जो भी गलती हुई उनसे, जो कुछ भी चीज़ें उनसे हुई, मिस्टेक्स हुई, उसको मानना नहीं चाहते हैं, ठीक है। उसको दबाना चाहते हैं और प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि नहीं मेरे से कोई गलती नहीं हुई है, इस तरह का यहाँ पे वो शो करना चाहते हैं आपको। 6 ऑफ शॉर्ट्स में ये है फ्रेंड्स की, 6 ऑफ शॉर्ट्स में आपका पार्टनर आपको साथ देना चाहते हैं, साथ देना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको सपोर्ट देना चाहते हैं। हो सकता है यहाँ पे फैमिली, बच्चे का भी एनर्जी निकल कर आई है, हो सकता है आप लोग फैमिली हो, या फिर सिंगल पेरेंट की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। तो ये बात है, आप थोड़ा सा उन पर भरोसा कम कर रहे हो, तो आपको भरोसा करना है, क्योंकि आपका पार्टनर आपके लिए बहुत लॉयल है, एनर्जेटिक है, पैशनेट है, ठीक है। इच्छा है उनको कि आपका साथ देना चाहते हैं, और बहुत और इमोशनल भी हैं आपके लिए, ठीक है। तो इसको यहाँ पे क्लैरिफाई हम करते हैं। चेंज एंड बटन में है पोस्टपोन, चीज़ों को चेंज करना है। उन्होंने जो भी गलतियाँ हुई है, जो भी अपना बिहेवियर है उनका, जो भी उनके अंदर जो बुरी आदतें हैं, उस सबको चेंज करना है। जैसे बात करने की आदत भी, किसी की बहुत गाली गलौज देकर बात करते हैं, बुरा भला कहते हैं, गाली देना किसी को ना, वो एकदम चीप हरकतें करने की जिसके अंदर आदत होती है, तो शायद इस वजह से रिश्ता उनका नहीं बन पाया आपके साथ। तो वो भी सारी चीज़ें चेंज करेंगे, क्योंकि बहुत परेशानी आप लोगों ने जी गई, जरा बहुत चक्कर आया, बहुत ही हेल्थ इशू भी हुई है आप लोगों को यहाँ पे, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। तो कई बार उन्होंने सोचा कि रिश्ते में आना है, आगे बढ़ना है, तो पोस्टपोन करते गए हैं, पोस्टपोन करते गए हैं, लेकिन अब ये सोच रहे हैं कि आगे बढ़कर जो है शुरुआत करना है उनको, इसी रिश्ते में जो है स्टार्ट करेंगे, फ्रेश स्टार्ट करेंगे, और जिसके लिए वो पॉजिटिव रहते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे प्योरिटी भी उनके अंदर आती हुई दिख रही है, दिल में बहुत सारा प्यार है आपके लिए, उनके दिल में प्यार है, और कोई उनको ऐसा बोल रहा है कि हाँ ज़रा संभल के करना, पहले तेरे से गलती हो गई, इस बार नहीं होनी चाहिए गलती, है ना। तो यही चीज़ कोई उनको गाइड करता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, और तो इसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, टोटलिटी, और यहाँ पे स्लोइंग डाउन। तो बिल्कुल जो भी बंदा उनको गाइड कर रहा है कि तू ढंग से रहे, है ना, ठीक से करना, इस बार करना, क्योंकि पिछले बार भी तूने गलती की थी, तो खोने का डर उनको फिर होता है। अगर मेरे से मिस्टेक हो गया, मैं जिस हिसाब से चलता हूँ उस हिसाब से, या मैं चलती हूँ तो उस हिसाब से चीज़ें, रिश्ते ख़राब हो सकती है, तो उस बात का वो डरते हुए, संभलते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। स्लोइंग डाउन में एक अच्छा खासा इंसान है, बहुत पावरफुल पर्सन है, साथ ना मिलने की वजह से जो है बहुत एनर्जी जो है डाउन होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। स्टेबिलिटी, ग्रोथ होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी अपने आप को डाउन फील करता है, ज़ीरो फील करता है अपने आप को, ठीक है। क्योंकि उनको बहुत रिग्रेट फील हो रहा है यहाँ पे, इमोशनल है बहुत ज़्यादा, उनको कभी कभी लगता है कि आपको खो दिया है उन्होंने, ऐसा भी उनको फील होता है, और इमोशनल बहुत है, रिग्रेट फील करते हैं, नेगेटिविटी उनको घेर लेती है, उनकी अपनी ही खुद की करी हुई नेगेटिविटी है ये, यहाँ पे ये दिख रहा है। अगर वो थोड़ा सा पॉजिटिव रहकर सोचे तो पॉजिटिविटी आएगी, अच्छी चीज़ें भी यहाँ पे आ सकती हैं, लेकिन वो अभी देख नहीं रहे हैं, तो इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं। कंपैरिजन एंड राइपनेस, ठीक है। कंपैरिजन में क्या क्लियर कर रहा है, क्यों क्लियर कर रहा है कंपैरिजन, क्योंकि खुद अभी ऐसे ज़ीरो लेवल पर हैं, ज़ीरो, अपना एनर्जी लेवल उनका बहुत ज़ीरो है, ठीक है। तो और ऊपर से आपको खो दिया है जैसा भी उनको लग रहा है, तो बहुत रिग्रेट फील कर रहा है, एक तरह से बीमार पड़ चुके हैं वो, ठीक है ना, डिप्रेशन की हालत में, नेगेटिविटी से घिरे हुआ इंसान। तो बस उन दिनों को और अब आजकल के दिनों को, और उन दिनों को जो पास्ट में चीज़ें हुई थी उनको और आपको, ऐसे वो कंपेयर करते रहते हैं, आप में और उनमें, अपने आप को और आपको लेकर कंपेयर करते रहते हैं। ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है।
तो ऐसे दिख रहा है यहाँ पर। तो बॉटम में यही है कि राइपनेस काफ़ी दूर निकल चुके हो आप, वाकई में ही उनको जो लग रहा है वो ऐसा सच भी हो सकता है कि आप उनसे बहुत दूर जा चुके हो, क्योंकि रिश्ता आपका बहुत स्ट्रॉन्ग था, बिल्कुल जड़ें मजबूत थी आपकी, ठीक है, जड़ें मजबूत थी। लेकिन कारण रहे हैं आपके पार्टनर की वजह से ही जो है आपको उनसे दूर जाना पड़ा। आप जाना नहीं चाहते थे, आप उनसे अलग नहीं होना चाहते थे, लेकिन मजबूरन आपको जो है उनसे दूर जाना पड़ा। यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। 10 ऑफ कप्स में आप उनकी पूरी दुनिया हो, पूरे फैमिली की तरह आप रहे हो, साथ में रहे हो, खुशी बांटे हो, एक दूसरे को बांटा है, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस के साथ ज़िंदगी को बिताया है आपने। जो भी समय बिताया बहुत ब्यूटीफुल था वो समय। एक तो कंप्लीट फैमिली की तरह ही आपका था उनके साथ रिश्ता, ठीक है ना, कंप्लीट था ये रिश्ता। इसको क्यों ऐसा हुआ फिर यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहे, ट्रस्ट एंड इनर वॉइस। तो अब देखिए सिचुएशन तो बहुत अलग है, पहले और अब में बहुत अलग फ़र्क है, बहुत ज़्यादा। जब आप अपना एक फैमिली की तरह आप लोग रह रहे थे तो चीज़ें फिर क्यों ख़राब हुई? तो भरोसे की कमी हुई, कुछ है ना, यहाँ पे भरोसे की कमी दिख रही, ट्रस्ट नहीं कर पाए, एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर पाए। यहाँ पे कुछ इल्ज़ाम वगैरह भी लगाया हो सकता है कुछ। क्यों ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है, इंसान का भरोसा नहीं कर पाता है, तो कुछ ना कुछ है। आगे चलकर हम देखेंगे क्या था वो इनर वॉइस। इस वक्त जो है आपके पार्टनर अपने अंदर को, अंतरात्मा को सुन रहे हैं, अपने दिल की आवाज़ को सुन रहे हैं, इंट्यूशन को वो सुन रहे हैं। कुछ उनका क्राउन चक्रा भी एक्टिव हुआ हो ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। पॉजिटिव रहकर, अपने आप को पॉजिटिव रखकर वो सोच रहे हैं, सिचुएशन को देख रहे हैं, ठीक है। भरोसे की कमी उनको दिख रही है, यहाँ पे अवेकनिंग हो रहे हैं। तो आप एक प्योर पर्सन हो, आप लॉयल हो, बैलेंस बनाकर आप चल रहे थे उनकी ज़िंदगी में, उनके साथ आप थे। आप जानते थे नेगेटिव भी हो रही है, पॉजिटिविटी भी हो रही है, सब कुछ जान रहे थे, लेकिन आप बैलेंस बना के फिर भी आप चल रहे थे। मजबूरन आप नहीं हो आज, क्योंकि उनकी हरकतों की वजह से, उनकी हरकतें ही कुछ ऐसी यहाँ पे दिख रही। द रिबल एंड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहे प्लेफुलनेस। जब आपने देखा ना कि आप नेगेटिव भी आप देख पाते थे और पॉजिटिविटी भी आप देख पाते थे, उन वो जो कुछ भी कहते होंगे आपको, ठीक है। तो आखिरकार यहाँ पे ना उनकी जो नेगेटिविटी क्या थी उनके अंदर, कि जितना वो पॉजिटिव रहने की सोचते थे, अंदर बहुत बातें उनकी होती थी, नेगेटिव बातें होती थी, और साथ नहीं देना, मतलब अंदर से कुछ और थे। जैसे चेहरे पे तो उन्होंने मास्क लगाकर आपके सामने रहते थे वो, ठीक है, तुम मेरी हो, तुम मेरे हो, अपने हो, तुम सबसे अपने हो, तुम अच्छे हो, ऐसा कुछ 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 आपको शुगर कोटिंग भी करते हुए आपके साथ वो समय बिता रहे थे, ठीक है। लेकिन अंदर से उनका दिन दुनिया में कुछ और ही चलता था। और ये चीज़ यहाँ पे रिबल बॉटम में ऐसा है कि अब आज की डेट में वो सारी चीज़ें फेल हो गई। जैसा वो नाटक कर कर चल रहे, तो नाटक ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, ठीक है। नाटक ख़त्म हो गई, पर्दा गिर चुका है आज की डेट में। अब उनको समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या हुआ है। 7 ऑफ कप्स में जो है ना, बहुत ये रिश्ता भरोसे की कमी की वजह से ही टूटा है, क्योंकि आपके पार्टनर ऑप्शंस देखते थे, इधर उधर ताका झांकी करते थे। और भी जैसे देखते हैं ना, जैसे एक पार्टनर होता है जीवन में, उनके तो कई सारे हैं यहाँ पे। कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई उनको बुरा भला कहने वाला भी, कोई अच्छा कहने वाला भी, कोई स्पिरिचुअल है, कोई उनको गिफ्ट वगैरह देता होगा, कोई अजीब अजीब तरीके के लोग हैं उनके जीवन में, ठीक है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे भरोसे की बहुत कमी पड़ गई है। कौन रहता है ऐसे इंसान के साथ? कौन रहेगा? आपका बनकर नहीं रहा है वो, पूरी दुनिया का बनकर रहा है, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है यहाँ पे। तो जिसका कर्मा ही है जो आज भुगत रहे हैं, आज उनको ये पता चल रहा है यहाँ पे इंटीग्रेशन एंड गाइडेंस, ठीक है। इंटीग्रेशन क्लैरिफाई कर रहा है, आज उनको महसूस होता है। देखो, अब चिड़िया चुग गई खेत, है ना, चिड़िया चुग गई खेत, अब उनको महसूस हो रही है कि यहाँ पे आप दोनों तो मर्ज हो, एक दूसरे से मिले हो, आत्मा का रिलेशन है, हमारा तो आत्मा वाला प्यार है जी, हम तो सोलमेट हैं, ऐसा उनको फीलिंग आती है। सच्ची में ऐसा है, ये लिटरली वो यही सोच रहे हैं, अलग ही नहीं हो पा रहे हैं आपसे वो। यहाँ वहाँ जब आप साथ में थे तो उनको पेट भरा हुआ था उनका, ठीक है। पेट भरा हुआ पेट क्या करता है, इधर उधर ही देखता है, जहाँ से खाना मिल रहा था वहाँ तो दिखता नहीं है कि नहीं। तो यहाँ वहाँ दिमाग अपना चलाता है, नज़रें घुमाता है, तो वो चीज़ कर रहे थे। तो
उस टाइम नहीं देख पाए, आज की डेट में देख पा रहे हैं, जबकि चिड़िया चुग गई खेत, है ना। तो अब गाइडेंस लेंगे कि कैसे रिश्ता बनाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, किसी से गाइडेंस लेंगे। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है टेम्परेंस का कार्ड में ये है, आप बिल्कुल प्योर हो, आप तो डिवाइनली गाइडेड हो यहाँ पे, और शायद ये रिश्ता ही आप दोनों का डिवाइनली गाइडेड है। इंसान नादान होता है, भटक जाता है, सुबह का बोला शाम को घर आ जाता है, ऐसा भी होता है कई बार, है ना। तो बिल्कुल बैलेंस बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, ट्रांसफॉर्म होता हुआ दिख रहा है चीज़ें, और बहुत सारा ब्लेसिंग्स। स्पिरिचुअल है, आप ही स्पिरिचुअल हो, आपका पार्टनर अभी होने की कोशिश कर रहे हैं, शायद वो थोड़ा स्पिरिचुअल होने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर। तो इसको यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहे हैं, ऑर्डिनरीनेस एंड गाइडेंस। तो ट्रांसफॉर्म होगा ही होगा चीज़ें, ठीक है। वो भी अवेकन हो रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों मर्ज हो चुके हो एक दूसरे में, है ना, कि दो शरीर एक आत्मा हो चुके हो आप लोग, तो ऐसा उनको लगता है। और ऑर्डिनरीनेस, सिंपल रहते हो, आपका जितनी भी आपके अंदर क्वालिटीज़ है, आपके साथ रहना उनको बहुत अच्छा लगता है। जब भी वो रहे हैं, ब्यूटीफुल रहे हैं, हैप्पी रहे हैं, खुश रहे हैं, सिंपल तरीके से रहे हैं, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। स्टेबिलिटी और ग्रोथ थी, बहुत ही फ्रूटफुल लाइफ थी, हैप्पीनेस से भरा हुआ था, सिंपल लाइफ एकदम बहुत अच्छा था उनको, आज महसूस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और इसके लिए भी वही सारी चीज़ें कैसे दोबारा मैं पाऊँ, तो गाइडेंस लेंगे। और उनको लगता है कि आप उनके पास आओ, है ना, आपका रास्ता देख रहे हैं, वो तो खड़े हुए हैं जहाँ पर रहते हैं, वहाँ से आपका इंतज़ार करते हुए देख रहे हैं यहाँ पे हम उनको। तो वो चाहते हैं कि आप आओ और उनसे मिलो खुद से, वो ना करें कुछ भी ऐसा, वो सोचते हैं मिरेकल्स होने के बारे में सोच रहे हैं यहाँ पे, यही एनर्जी है। आपको वो पसंद करते हैं, आपको चूज़ कर चुके हैं वो, ठीक है। स्टेबिलिटी और ग्रोथ है, एनर्जेटिक हैं, आपको लेकर पैशनेट हैं, बहुत कुछ जिम्मेदारी भी उठाते हुए हैं वहाँ पे, ऐसा कुछ लग रहा है, कुछ ना कुछ जिम्मेदारियाँ भी उनके जीवन में। तो ये चीज़ें, ग्रोथ है यहाँ रिश्ते में उनको दिख रहा है, और प्योर होकर ये चीज़ें वो सोच रहे हैं, वेट कर रहे हैं आपका, ठीक है। तो इसको क्लैरिफाई करेंगे यहाँ, बियॉन्ड द इल्यूजन एंड यहाँ पे लेजीनेस। तो अब 2 ऑफ वंड कार्ड को जो है बियॉन्ड द इल्यूजन जो है क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। पूरी तरह से कंप्लीट हो जाना चाहते हैं, एक आज़ाद रहकर आज़ादी के साथ वो जीना चाहते हैं आपके साथ, है ना। अपना जो है उनका यहाँ पे थर्ड आई भी एक्टिव होता हुआ दिख रहा है, पूरी आज़ादी के साथ वो जीना चाहते हैं, बिना स्ट्रेस लिए, बिना किसी तरह के टेंशन लिए, ऐसा जीना चाहते हैं। किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न में ना हो, कोई इल्यूज़न में ना हो, उससे इस तरह की चीज़ों से बाहर निकल कर जो है एकदम आज़ाद ज़िंदगी वो जीना चाहते हैं आपके साथ, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। तो यहाँ पे लेज़ीनेस ये बता रहा है कि सुस्ताना चाहते हैं, आपको लेकर फन करना चाहते हैं, जैसे आउटिंग पे जाना चाहते हैं, ऐसे रिलैक्स करना चाहते हैं, आपके साथ रिलैक्स करना चाहते हैं। तो मन में जैसे वो ख़याली पुलाव पका रहे हैं कि ऐसा करना चाहता हूँ, तुम आओगे तो हम ऐसे रिलैक्स रहेंगे, घूमने जाएंगे, बीच पे जाएंगे या फिर स्विमिंग पूल पर जाएंगे, ऐसे रिलैक्स करेंगे, छतरी के नीचे दोनों ऐसे लेटेंगे, मतलब कुछ इस तरह के ख्याल आते हैं। तो ये है, आपको भी घुमाने लेके जाना चाहते हैं, यही चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। तो लास्ट में हम क्लैरिफिकेशन लेते हैं कि और क्या एक्शन वगैरह लेंगे, क्या हो सकता है, क्या कुछ आगे हो सकता है आएंगे। देखो 10 नंबर का कार्ड यहाँ पे आके जो है सब कुछ जो है ख़याली पुलाव है उनका, वैसे देखा जाए तो ख़याली पुलाव ही पका रहे हैं यहाँ पे। और क्योंकि बर्डन है उनको, बहुत ज़्यादा बर्डन है, उनको लग रहा है कि अब ये रिश्ता ख़त्म हो गया है, जैसा उनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। इतना स्ट्रेस ले रहे हैं कि चीज़ें उनसे हो ही नहीं पा रही हैं, पूरा करना चाहते हैं, पूरा होते होते तो हो सकता है कि अगर 1% अगर मैं कहूँ तो न्यू बिगिनिंग भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना। उनको लग रहा है कि रिश्ता ख़त्म हो गया है, यही ही लग रहा है यहाँ पे। आपको जो दर्द और पेन दिया था ना, वही उनको मिल रहा है, वापस उनके पास ही लौट कर आया है ये चीज़। तो ये 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है, कंट्रोल एंड अलोननेस। तो
अभी उनको कितना गुस्सा भी आता होगा ना, जैसे अकेले हैं तो कोई साथ नहीं है, तो अब आप जैसा पर्सन उनको मिल ही नहीं रहा। कितने ऑप्शंस में गए थे लेकिन आपके साथ ही मिले हुए लग रहे हैं, वो मर्ज हैं आपके साथ, उनको ऐसा फील हो रहा है। तो कोई नहीं है ना उनकी ज़िंदगी में, इस बात का स्ट्रेस है, उनको गुस्सा भी आ रहा है बहुत, अपने आप को कंट्रोल कर कर रख रहे हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है, खुद को कंट्रोल करना, गुस्से को कंट्रोल करना, आप पर गुस्सा आ रहा है तो उस चीज़ को कंट्रोल करना, तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो बोल के आपको गुस्सा करना चाहते हैं, वो कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप को। तो आखिर में क्या पा रहे हैं, अपने आप को अकेला ही पा रहे हैं। कुछ नहीं है दुनिया में, कुछ नहीं रखा है मेरे, मैं तो अकेला ही हूँ। अब किसी का साथ होने से भी मैं ठीक से नहीं निभा पाया। यहाँ पे यही तो है, साथ पाकर भी ब्यूटीफुल होते हुए भी चीज़ें नहीं ढंग से नहीं करना, बेहुदा हरकतें करने की वजह से रिश्ता ख़राब हो जाना है। यहाँ पे यही तो दिख रहा है यहाँ पे। तो एंजल आंसर से पूछ लेते हैं फिर भी, ठीक है ना, क्या पता वक्त बदल जाए, कुछ ऐसा हो जाए, एनर्जी बदल जाए, है ना। आगे आपको क्या करना चाहिए एंजल आंसर से हम पूछते हैं डियर, ठीक है। तो यहाँ पे यू आर रेडी एंड यस, ठीक है। तो डिवाइन कह रही है कि आप रेडी हो, चीज़ें बढ़िया हो सकेगी। यहाँ पे आप ही करोगे। कहीं में इस तरह की हिम्मत होती है ना कि चलो ठीक है तुम्हारी बस की नहीं है तो अब मुझे ही करना पड़ेगा कुछ, है ना, ऐसा होता है ना, चलो छोड़ो तुम्हारी बस की नहीं, मुझे ही कुछ करना है पड़ेगा। अब ये वाली बात आ जाती है, आप तैयार रहोगे फिर करने के लिए चीज़ें। तो यस आपको करना है, आप करेंगे। लुक परेशानी भी हमें देख लिया है यहाँ पे लुक एंड ये जो है यस का कार्ड ये बोल रहा है आपको कि जैसा आपका दिल करे आप वो कीजिए, यस है, ठीक है। तो ये रिश्ता भी इससे ख़राब होने के बाद भी ठीक हो सकता है। तो यही कुछ ना कुछ साइन है यहाँ। चैनल मैसेज उनका देख रहे हैं, आई डू टॉक अबाउट यू, आपके बारे में बातें करते हैं। यू आर वेरी टैलेंटेड, आप बहुत टैलेंटेड हो। तुझे देखा तो ये जाना सनम, एक गाना चैनल हो गया है यहाँ पे। आई वॉन्ट टू बी विद यू फॉर एवर, आपके साथ ही हमेशा रहना चाहेंगे वो। गोल्ड डिगर एंड ग्रीडी, कुछ लालची भी हो गए थे वो, ठीक है। ये जुदाई मुझे मौत जैसी लगती है वो, तो ये अलग होके जीना उनको मौत से बदतर ज़िंदगी लग रही है उनको, ठीक है। तो पॉजिटिव रहिए, थोड़ा सा छोटा सा प्रेयर करते हैं हम, जो भी नेगेटिविटी सारा दूर चला जाए। यूनिवर्स मेरे डिवाइन मेरे व्यूअर्स की लाइफ में हैप्पीनेस सक्सेस एंड अबंडेंस देना, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में हैप्पीनेस सक्सेस एंड अबंडेंस देना, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में हैप्पीनेस सक्सेस एंड अबंडेंस देना। उनके जीवन में ब्लेसिंग्स का, कॉस्मिक एनर्जी का, प्रॉस्पेरिटी का, हैप्पीनेस का, अबंडेंस का, सक्सेस का, ब्यूटी का, पॉजिटिविटी का, प्रॉस्पेरिटी का उनके जीवन में शावर करना है, ताकि वो अपने जीवन में रीयूनियन कर सके, रिकनसाइल कर सके, अपने रिश्तों को आगे बढ़ा सके, प्यार से स्मूथली जी सके, मैरिड लाइफ हैप्पीली जी सके, बहुत सारी चीज़ें अबंडेंस बना सके अपनी लाइफ में। शावर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स ये थी आपके लिए रीडिंग, आपके पार्टनर की थॉट्स, थिंकिंग, फीलिंग्स, एनर्जी आपको लेकर, ठीक है। क्लेम ज़रूर करना है, अपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, शेयर ज़रूर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ना, और लोगों का भी भला हो जाए, बाकी लोग भी गाइडेंस ले पाए, है ना। सो ऐसा आप ज़रूर करोगे एंड आई होप कुछ गाइडेंस मैं आपको दे पाई रीडिंग के थ्रू। और जिनको पर्सनल रीडिंग लेना हो कॉन्टैक्ट ज़रूर करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगा, वहाँ से आप देखिएगा। और अपना बेहद ख्याल रखना है, अपने सराउंडिंग प्यार और पॉजिटिविटी बनाकर रखना है, आपने खुद को सेल्फ लव देना, शाबाशी देनी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल माई लवली व्यूवर्स, थैंक यू माई स्वीट एंड लवली फैमिली, बाय बाय।